क्या आपको पता है हर 10 में से एक महिला एक ऐसे रोग से जूझ रही है जो उनकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। एक ऐसा रोग जो आपकी सुंदरता, स्वास्थ्य और खुशियों पे सीधा सीधा प्रभाव डालता है। यह रोग है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यह सिंड्रोम आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और बहुत सारी चीजें होती है इसके कारण। आपका वजन बढ़ने लगता है, चेहरे पे, सीने पे और पीठ पे अनचाहे बाल आने लगते हैं और जहाँ तक कि आपके माँ बनने की ख्वाहिशें हैं उसमें भी काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम यदुवीर सिंह है और आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। तो आइए जानते हैं पीसीओडी क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पीसीओडी है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। सबसे पहले तो अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए। बहुत सी महिलाएं जब पीसीओडी की समस्या होती है तो अपने आप को इतना ज़्यादा दोष देना, डिप्रेशन में जाना और इतना ज़्यादा अपने आप को उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, उसके कारण ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसे अच्छी तरीके से ठीक भी किया है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे ठीक करते हैं। तो आइए समझते हैं पीसीओडी है क्या। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और सबसे पहले पीसीओडी का केस 1935 में डिटेक्ट किया गया और आज समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि हर 10 में से एक महिला पीसीओडी की शिकार है। अगर आपको पीसीओडी है तो उसके ये लक्षण हैं। पहला, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, चेहरे पे बाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, पीठ पे, छाती पे वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जो स्काल्प के बाल हैं वो थिन होना स्टार्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की। अगर ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है तो हाँ, आपको पीसीओडी है। पीसीओडी का एग्जैक्ट कारण आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है क्यों ये होता है, लेकिन जो जनरल कारण इसके सामने आया है वो है एक्सरसाइज की कमी, टेंशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन और आजकल की मॉडर्न फास्ट लाइफस्टाइल। ये सब इसके मेन कारण माने गए हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में और हमारे आध्यात्म में इसका बिल्कुल इलाज है। इसके रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं कि पीसीओडी आखिर क्यों होता है। तो इसका रूट कॉज जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। अध्यात्म में हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ बताई गई हैं। एक होती है ईड़ा नाड़ी जो कि लेफ्ट साइडेड होती है, एक होती है पिंगला नाड़ी जो राइट साइडेड होती है और एक होती है मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी। तो लेफ्ट चैनल जो है वो पास्ट से रिलेट करती है। जब भी हम पास्ट में जीने लगते हैं या हमें लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स क्या होती है? अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं तो आप लेफ्ट साइड चले गए हैं, आप ईड़ा नाड़ी की समस्याओं में उलझे हुए हैं। और जब ये समस्या होती है तो इमोशनली इम्बैलेंस, अनिद्रा, टेंशन, पास की कोई ऐसी समस्या, ऐसा ट्रॉमा भी हो सकता है या कोई ऐसे सप्रेस्ड इमोशन भी हो सकते हैं जो आपने बहुत ही बुरी तरीके से अपने अंदर दबाए हुए रखे हैं और वो सप्रेस्ड इमोशन ही आपको इस नाड़ी में खींच के रखा हुआ है, जबकि हमारा लक्ष्य होना चाहिए मध्य नाड़ी में आना। तो क्या कर सकते हैं, कैसे हम पास्ट की समस्याओं से निकल सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप किसी ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, किसी व्यक्ति से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से क्षमा कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। इन सब चीज़ों से निकलिए। इनके निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सारी समस्याओं को, सारे परिस्थितियों को, किसी व्यक्ति ने अगर परेशान किया तो उस सबको पूरी तरीके से माफ़ करके बाहर निकल सकते हैं। अब हम किसी को पूरी तरीके से माफ़ कर देते हैं तो परमात्मा भी हमको पूरी तरीके से क्षमा कर देता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। कैसे हम इमोशनली स्टेबल हों, कैसे लेफ्ट साइडेड ना रह के सेंटर नाड़ी में आए और कैसे स्टेबल रहें, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप मेडिटेशन को अपनाइए और आप देखेंगे कि इमोशनली जैसे ही आप बैलेंस होंगे पूरी तरीके से आपका पीसीओडी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेडिटेशन, प्राणायाम और बॉक्स ब्रीदिंग, इस तरीके की कुछ टेक्निक अपना के आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, आपको दवाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। जो अंग्रेजी दवाइयाँ आप ले रहे हैं पीसीओडी के लिए,
उसको मैं रिकमेंड करूँगा पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ, एंटी डायबिटिक गोलियाँ और एंटी एंड्रोजन ड्रग, इन दवाइयों के भरोसे आप अपना टाइम और पैसा सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ये सारी दवाइयाँ पीसीओडी की जड़ तक काम नहीं करती, ये सिर्फ जो उसके सिंड्रोम है उसको ठीक करने की कोशिश करती है, जो कि सिर्फ एक पार्ट टाइम सॉल्यूशन है। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दवाइयों को पूरी तरीके से ना कहें। इसके बाद अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डाइट। अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और जितना भी तला और पैकेट फूड है, इसको पूरी तरीके से ना कहें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप इस वीडियो को यहीं पे बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आपकी डाइट ठीक नहीं करेंगे तो आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। आपको खाना सिर्फ पेट भरने के लिए या आनंद के लिए नहीं खाना है। आपको ये याद रखना है कि खाना आपके लिए एक औषधि है। बाहर का खाना एकदम बंद कर दें और घर के बना हुआ खाना ही खाएं। अब खाने में क्या बदलाव आप ला सकते हैं? अक्सर इंडियन डाइट में तो कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है, जो कि बहुत ही गलत है। उससे आपका वेट और ज़्यादा बढ़ेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो आपकी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कम करके प्रोटीन की अधिकता को बढ़ाएं। आपकी डाइट में एक बैलेंस डाइट रखें, वो भी एक अलग टॉपिक है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आप एक बैलेंस डाइट अपना सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है योगा। जब भी आप योगा करते हैं, स्पेशली वो आसना जिसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने एक पीसीओडी के लिए सीक्वेंस बनाया है, आप चाहें तो वो जाके चेक कर सकते हैं। और मैं कुछ आसना आपको बता रहा हूँ जिसको करके आप पीसीओडी को रिवर्स कर सकते हैं। कोर एक्सरसाइज, बद्धकोणासन 3 सेट 30 सेकेंड, भुजंगासन 5 टाइम्स, सर्वांगासन 3 टाइम्स, नौकासन 1 मिनट, बालासन 1 मिनट, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट मेडिटेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेसिव वेट पीसीओडी का एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो आपको आपका वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन, योगा और डाइट को अपनाते हैं तो वेट आपका ऑटोमेटिकली मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी एक्सरसाइज, जो भी योगा, जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, जो आपकी रिकवरी है वो आपके सोने पे डिपेंड करती है। पर अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे, अगर आप ठीक से नींद नहीं लेंगे तो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, और अगर मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो हार्मोन बैलेंस होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी नींद को, आपकी स्लीप को आपको प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। सही समय निर्धारित करें कि कब आपको सोना है। आपके सोने से पहले 1 घंटे पहले लैपटॉप, मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दें और एक अच्छी नींद की तरफ अपना एक कदम बढ़ाएं। जो भी हमने डिस्कस किया है उसका मैंने एक रोड मैप बनाया है, तो आप उस रोड मैप को फॉलो कीजिए और दूसरों को भी रेफर कीजिए। पहला पॉइंट है रिलीज योर इमोशंस। आपके अंदर जो भी सप्रेस इमोशंस है, ट्रॉमा है, उसको पूरी तरीके से स्वीकार कीजिए और उसे माफ़ करके आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट है लीव मेडिकेशन। जो भी इंग्लिश मेडिसिन्स हैं उन्हें छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट है डाइट। चौथा पॉइंट है योगा और 5th पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। अच्छी नींद के साथ अपने वेट को मैनेज रखिए और आप देखेंगे कि आपका पीसीओडी एकदम रिवर्स हो गया है। थैंक यू सो मच।